Hey guys, my name is Shrikant Mergu. I'm the co-founder of the Top Percentile. I've scored a 99.96 percentile in MBA CT 2020. Welcome back to another video which is low on video quality because I'm recording from my laptop. But it is very high on knowledge quality because we will be talking about the mindset of a 99.99 percentiler. एक 99.9 percentiler का mindset कैसे build करना है, how a topper would ideally prepare for CT exam, what are the things which are really important in order to keep in mind in order to focus on your preparation. तो मैं उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ. I'll just share my screen and show you a simple presentation about what is the mindset of a 99.99 percentiler preparing for MBA exam. तो फर्स्टली हमको ये समझना चाहिए कि एक नॉर्मल 99.99 परसेंटाइलर एंड एक एवरेज सीटी स्टूडेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, एक 99.99 परसेंटाइलर और एक एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि 99.99 परसेंटाइलर जब एग्जाम देता है तो उसने ऑलरेडी वो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एग्जाम से पहले कभी, तो इसलिए वो एग्जाम में उसको क्विकली सॉल्व कर पा रहा है या फिर शॉर्टकट्स के साथ जल्दी सॉल्व कर पा रहा है. वेयर एज अ नॉर्मल स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को मे बी कभी देखा नहीं है या उस कॉन्सेप्ट को कभी पढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से उसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है. एंड सिंस सीईटी इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्यूरेसी स्पीड टेस्ट होता है कि आप कितने क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करते हो. डज नॉट डिपेंड ऑन आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हो. अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो गुड फॉर यू, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एक 99.99 परसेंटाइल और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स में रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं कि क्या डिफरेंस रहता है, राइट. एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास और एक 99.99 परसेंटाइलर के पास सेम नंबर ऑफ रिसोर्सेस होता है, जैसे कि सिलेबस, प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन. किसी भी स्टूडेंट के पास और किसी भी टॉपर के पास सेम रिसोर्सेस अवेलेबल है. सिलेबस उसे पहले से ही पता है, प्रैक्टिस सिमिलर अमाउंट में ही करना है, सेक्शनल टेस्ट भी आप लोग के पास अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. इट डजेंट मैटर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से मॉक टेस्ट अच्छे है. पर्सनली आई फील आप कोई भी मॉक टेस्ट देके AIR 1 स्कोर कर सकते हो. इट डज नॉट डिपेंड कि आपने सिर्फ इसका ही मॉक दिया है तो ही आपका बेटर होगा. टेस्ट फंडा मॉक्स, टाइम मॉक्स, MS मॉक्स, ऑल आर गुड. Any other mocks are also good. It's just that how you utilize it that makes the differentiation, right? And also time management, time available सबके पास similar होता है. तो obviously कोई अगर start कर रहा है जीरो से तो 99.99 परसेंटाइल तक रीच करने के लिए एक डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना है, एक पाथ हमको ट्रैवल करना है. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. आप कितने जल्दी वो पाथ कवर कर पाते हो, दैट इज your mindset, and that is how you can improve quickly. So some might take 2 to 3 years or 4 years to crack CET exam or get a 99.99 percentile. Some might take 2 years and some might even take couple of months. But रिसोर्सेस अवेलेबल उनके पास सबके पास सेम ही है. किसी के पास ऐसा कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट या अल्टीमेट या एकदम जो बहुत सारे पीडीएफ्स होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है. सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, टाइम सबके पास सेम है. What makes the difference, which the key differentiators are in the mindset while preparing for CET are these. So firstly, motivation and perseverance to continue preparing for CET. Consistency से आप कितना prepare कर पाते हो. Guidance and motivation and positive mindset, right? So guidance and mentorship and positive mindset. So I'll be talking in detail about all these factors कि ये कैसे आपके प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करता है. फर्स्टली अगर मैं बात करूंगा मोटिवेशन का, और लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट विथ फॉर एग्जांपल क्वांट्स. अगर आपने प्रिपरेशन क्वांट से स्टार्ट किया, आपको कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट जा रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स डिफिकल्ट जा रहे हैं, बट यू डिडंट रियलाइज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, या यू गेट ड्रैग डाउन. आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया बट मे बी यू गॉट ओनली 5 or 6 करेक्ट. सो हमारा मोटिवेशन वहीं पे ड्रॉप हो जाता है. हमको लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा. कंसिस्टेंसी भी ड्रॉप हो जाता है. हमको लगता है कि यस्टरडे जो मैंने प्रिपरेशन किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और यू जस्ट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम प्रिपरेशन वाला माइंडसेट एंड you try to slack off. So motivation, perseverance and consistency are very important, and how to build those, I'll be talking about 4 to 5 important points, which are really key in order to keep your motivation consistency in the same go. वो ब्रेक क्यों होता है वो हमको समझने की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि
एक 99.99 परसेंटाइलर को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वांट्स डिफिकल्ट लगा होगा, वो भी ब्रेक डाउन हुआ होगा, एंड ही और शी माइट हैव लॉस्ट फोकस, लॉस्ट कंसिस्टेंसी. बट हाउ डू वी बिल्ड मोटिवेशन? सो ऑब्वियसली अ 99.99 परसेंटाइलर एंड अ एवरेज स्टूडेंट, दोनों के मेंटालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मतलब इन टर्म्स ऑफ दर नॉलेज इतना डिफरेंस नहीं है, बट क्या डिफरेंशिएटर है कि हाउ यू अप्रोच योर प्रिपरेशन. सो फर्स्टली यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट आपकी गोल्स क्या है. आप आपके प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर रहे हो, आप कौन से पॉइंट पे हो, एंड आप कितना दूर जा सकते हो, और कैसे कैसे आपके गोल्स, आपका क्या गोल है. सो फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, और उन्होंने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया होगा, मे बी 2 months बैक, राइट. सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 months बैक, अगर आपने कैट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो दिस 2 months विल बी सफिशिएंट फॉर यू एंड यू कैन क्रैक अ 99.99 परसेंटाइल. अगर आप 2 महीने पहले एकदम जीरो से, विदाउट इवन टचिंग द सिलेबस, आप सोचते हो कि मैं 2 महीने में 99.99 परसेंटाइल लाऊंगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट कि रियलिस्टिकली आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपका गोल क्या है, राइट. एंड हाउ टू डू दैट इज बाय ब्रेकिंग इट डाउन. ओके, आपको 99.99 परसेंटाइल रीच करना है, तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स. फर्स्ट आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, हर एक टॉपिक के आप सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स से 100 क्वेश्चंस आप हर एक टॉपिक के सॉल्व करोगे. फिर उसके बाद में आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, देन यू विल स्लोली गो ऑन मॉक टेस्ट, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव, you divide it accordingly, right. So it is very, very important to break down your goals. First, set clear goals, break it down, and also you have to realize that कि अगर आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया है, एंड अब द मे बी एक दिन में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते, तो यू शुड नॉट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, एंड बीट योर सेल्फ सेइंग कि यार मैं इतना ही कर पाया, कोई और मेरे से ज्यादा कर पा रहा है. बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द फैक्ट दैट कि आपने एफर्ट्स डाल के 50 क्वेश्चंस किए हैं, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट. इफ यू आर नॉट प्राउड ऑफ वॉट यू आर डूइंग, देन नेक्स्ट डे आप अपने आप को ही लेट डाउन करोगे, यू विल फील द फेलियर इन योर सेल्फ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना भी प्रिपेयर कर रहे हो कंसिस्टेंटली, आप उसको सेलिब्रेट करो. मे बी अगर आप एक वीक में फॉर एग्जाम्पल 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो इन अ वीक, तो यू शुड सेलिब्रेट अ लिटिल बिट, मे बी बाय अ चॉकलेट, और वॉच अ मूवी, समथिंग लाइक दैट. सो आपको वैलिडेशन रहेगा कि हाँ, मैंने एक टारगेट डिसाइड किया था, उसको ब्रेक डाउन किया एंड वो मैंने कंप्लीट भी किया है. बी इट एज स्मॉल एज इट कैन. आप छोटे छोटे भी गोल सेट करोगे तो इट डजेंट मैटर. इट्स जस्ट दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यस, व्हाट आई हैव डन इज समथिंग इन माय कैपेसिटी, एंड आई शुड डेफिनेटली सेलिब्रेट इट. सेकेंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू क्रिएट अ शेड्यूल. शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम लोग, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि किसी को कि अभी 1000 क्वेश्चंस करने हैं, लेट्स से इन 1 वीक, दैट मीन्स अगर आप 5 डेज भी प्रिपेयर कर रहे हो, और दैट मीन्स 200 क्वेश्चंस पर डे. Doing 200 questions per day itself is a very big challenge, right? First you have to understand that आप currently कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो with the current state of mind, current preparation phase में. अगर आप 50 ही कर पाते हो, बट आपने 200 क्वेश्चन का शेड्यूल बना दिया, तो दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज यू विल फेल एट द एंड ऑफ द डे. फर्स्ट डे ही आपको फेलियर फील हो जाएगा. सो it's very, very important to understand your strengths, how much you are into preparation right now, how much you need to build, and according to that you create a schedule. Because uh, a lot of time what happens is कि आप जस्ट लैपटॉप के सामने या बुक के सामने 10 घंटे भी अगर बैठोगे, एंड आपने उसमें से सिर्फ 2 घंटे वर्थ का ही प्रिपरेशन किया है, तो सिटिंग फॉर 10 आवर्स इज नॉट हेल्पिंग एनी वन. बट अगर आप सिर्फ 2 आवर्स प्रॉपरली प्रिपेयर करके बाकी का टाइम आप माइंड मेंटालिटी बिल्ड करने में इन्वेस्ट करोगे, एनालिसिस करने में इन्वेस्ट करोगे, कुछ और करने में इन्वेस्ट करोगे, दैट विल यू नो keep your brain more motivated, and it will not feel कि आपने कुछ किया नहीं, accomplishment नहीं हुआ है. There should be some accomplishment. For that you should need to create a schedule. And the fifth point is to visualize your success, right? आपको पता है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में कितना स्कोर करने वाले हो, यू विल गिव अ मॉक, एंड उसके बाद में यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस कि अभी मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ. इफ आई एम स्कोरिंग 100 or 110 in mocks right now, right? And then I know that I have around 30-40 days. So within 40 days, uh, what should be my target? अगर मैं पहले 100 में था, 100 से 110 आने के लिए मुझे 2 वीक्स लगे,
तो वो 2 वीक्स में मैंने क्या क्या इम्प्रूव किया है और आगे मुझे कितना इम्प्रूव करना है, उसके बाद में जाके क्या होगा, यू कैन विजुअलाइज इट। एक बार आपको JBMS अगर मिल जाता है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। JBMS मिलने के बाद में व्हाट वुड यू बी डूइंग, हाउ योर प्रोफाइल विल चेंज, हाउ योर लाइफ विल चेंज, what are the different aspects of your part of your life that will change, and you will feel why you are preparing for it, what are the outcomes of it। एक बार उसके बारे में भी अगर आप सोचते रहोगे तो आपका मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगा, you won't feel very demotivated by that fact। Secondly, other key differentiators between a 99.99 percentile and a normal student is a positive mindset and a mentorship or a guidance। You should always have someone who has already done it। अगर किसी ने already, हम जो challenge उठाते हैं वो already किसी ने अगर complete कर लिया है, तो once we talk to them we realize कि ये बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने भी फेलियर से सीखे हैं, ये हमको गाइड कर सकते हैं। तो क्या कैसे कैसे चीजें हैं, विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट आर द इनसाइट्स। हमको पता चलता है कि किस चीज को हमको ज्यादा फोकस करना है। इफ यू गो एंड वॉच माय वीडियोस इन माय यूट्यूब चैनल, आई हैव शेयर्ड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनसाइट्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगर आप मेरा मॉक एनालिसिस वीडियो देख लो, या फिर आप हमारा मॉक प्रैक्टिस ट्रैकर वीडियो देख लो, there are n number of videos in our channels, everything will have really good insights। These insights are very important because या तो आप किसी सीनियर से, किसी मेंटर से, किसी गाइड से ये आप इंसाइट्स आप ले सकते हो, या फिर आप खुद प्रिपेयर करके ये इंसाइट डेवलप कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि हम खुद प्रिपेयर करने जाएंगे तो हमको काफी टाइम लग जाता है। इफ यू नो इट बिफोर हैंड, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। सेकेंडली इज अ पर्सनलाइज्ड एडवाइस। So this is something which we share in our mentorship session। So whenever a student join for TTP, we allot a personalized mentor for each student, and this student is a JBMS student। So आपका current state of preparation कैसा है, उसको हम लोग analyze करके we will give you a JBMS student who can guide you during the course of your preparation। Apart from that, we have weekly mentorship sessions also जहाँ पे हम लोग guide करते हैं। But personalized advice is very important because you have to understand there are some kinds of people। So I'll give you a very simple example। There are two types of students। So I particularly used to love solving logical reasoning puzzles, and I used to hate not solving a lot of quants question because I used to take a lot of time। And there is also one more student, one more founder with me of the top percentile, Aditya Sridhar। For him, quants and verbal were very easy। He used to score more than 40 in quants, but LR में उसने सिर्फ 2 ही puzzle solve किए in the exam also, and he got an AIR of All India rank 5, right? So my personal strengths and weakness might differ from Aditya's personal strengths and weakness। So what kind of mentorship you require is also very important because you get to know कि I can relate to this person। ये जो बोल रहा है, it sounds similar to what I am going through। So for that we are 5 people and we have different kind of advices for all students। Again, group mentorship sessions and the personalized mentorship sessions are something which we share। But irrespective of the fact, अगर आप YouTube पे भी टॉपर्स को वीडियो देखते हो, या अगर आप कई दूसरे YouTube चैनल्स को भी फॉलो करते हो, तो आपको ये पर्सनलाइज एडवाइस वहां से गैदर करना बहुत जरूरी है। Secondly, accountability and motivation। Just to give you an example, so there was a student who reached out to me for his preparation, and I just told him कि देखो यार तुमको बस he started preparation very recently, so I told him give 3 mocks and then connect with me after 1 week, right? And that person, that student gave 3 mocks and then reached out to me exactly on the day which we decided कि आप ये वीक, एक वीक में 3 मॉक दो और वीक के एंड के बाद में मुझे आप कॉल करो एंड विल कनेक्ट ओवर इट, राइट? सो व्हाट डिफरेंस दिस इज दैट कि उसने बिकॉज एक जेबीएमएस स्टूडेंट को प्रॉमिस किया है, उसने बिकॉज एक सीनियर को प्रॉमिस किया है कि यस आई विल डू इट, सो देयर इज सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं खुद ही डिसाइड करता कि मुझे बस 3 मॉक देना है इस वीकेंड के विदाउट एनी प्रॉमिस और समथिंग लाइक दैट, maybe I would slack off, maybe I would be very lazy, maybe I'll think कि यार चल 2 मॉक्स तो दे दिया है उसके बाद में देख लेंगे। So an accountability is also something which is very important। You can have your parents, you can have your elder brother, sister, someone who जिनको आप अपने preparation का track बता रहे हो। In our case, we have mentors, we have group mentorship sessions, we have JBMS students who come up and you can talk to them and build an accountability or motivation with them।
फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस शेयरिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि आप कहाँ लैक करते हो, कहाँ इम्प्रूव करना चाहते हो, मेरे फेलियर्स क्या है, आप वो फेलियर्स कैसे अवॉइड कर सकते हो, ऑल दोज इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन, कि हमने जो गलती की है वो आप मत करो. हाउ टू इम्प्रूव ऑन पर्टिकुलर एरियाज. फॉर एग्जाम्पल वर्बल, I improved verbal very late in during my preparation, and it was all because I got a chance to connect with a topper who was scoring very good in verbal. I checked my score, I tallied my score with his score, and I saw what are the areas where वो ज्यादा स्कोर कर रहा है एंड मैं कम स्कोर कर रहा हूँ, एंड देन थॉट कि वो ज्यादा क्यों स्कोर कर रहा है, मैं भी तो स्कोर कर सकता हूँ, राइट. व्हाट आर द डिफरेंसेस, एंड वंस आई ड्रॉप डाउन, बॉइल डाउन टू दैट, आई रियलाइज्ड कि हाँ, मैं कहाँ कहाँ पे लैक कर रहा हूँ. मेरा मेजर पॉइंट ये था कि मैं फियर बिल्ड करके रख चुका था वर्बल में, कि मेरे से वर्बल नहीं होगा. बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द केस. वर्बल मुझसे भी हो हुआ, एंड इन माय सेकंड अटेम्प्ट व्हेन आई स्कोर्ड 99.96, I pretty much scored more in verbal than in quants, which I never believed I could do. But it's very important to have someone sharing their experiences so that you also believe that you can also do something where you are facing challenge. And fifth most important thing is building confidence. Once you have a guide, a mentor, and a positive mindset as well, your confidence is something which will build. अगर आप slowly आप track करते जा रहे हो आपका preparation, कि आपने इतना prepare किया, इतना challenge रखा था और इतना prepare कर लिया, आपको confidence slowly build होता है. Very very important for CET preparation is confidence, because हम कोई टॉपिक में भी अगर स्लैक ऑफ कर रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पे क्रैक हो जाता है, एंड वी फील कि यार नहीं हो पाएगा. बट दैट इज नॉट द केस. once you talk to a guide, once you prepare with a positive mindset, your confidence is something which will build, and which will definitely help you for improving your score. And out of all these things, right, ये सारे जो चीजें हैं, 10 different things है: clear goals, breaking it down, celebrating achievements, creating schedule, visualizing success, learning insights, personalized advice, accountability, experience sharing, and building confidence, all are required. But at the same time, ultimate thing which is important is your revision and practice. जब आप practice and revision करने जाते हैं, तो आप कौन से माइंडसेट से जाते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप खुद को ही पहले से ही पुल डाउन करके सोचोगे कि नहीं, मुझसे ये नहीं होने वाला है, आई कांट डू इट, देन यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस दैट मच. तो आपको प्रैक्टिस को भी अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो ये सारे पॉइंटर्स आपको कोरिलेट करना है इससे, एंड after doing that only you can prepare well, right? So this was a small map of how a 99.9 percentiler will have a mindset while preparing for an MBCT exam, and how other normal students would have the mindset. It's very very important, at least once a day, you just should think about the five pointers which I've mentioned. What are your goals? Have you break it down correctly according to your strengths? Have you created a good schedule? Remember to visualize success. Remember to celebrate your achievements. Reach out to mentors, reach out to guides. Go watch YouTube videos wherein you can understand more insights for your preparation. You can build your confidence. Get some, personalized advice based on your strengths. Which areas are you good at? You can emulate with the topper who is good in those areas. Accountability and motivation के लिए reach out to your mentors, reach out to your parents, your elder brother, sister, etc., or even your peers, राइट, जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हो उनके साथ रीच आउट करो. सो ultimately I'll end the video by saying that it's very very simple, to say कि motivation ज़्यादा ज़रूरी है, mentorship ज़्यादा ज़रूरी है, but even more important to understand कि ये ज़रूरी क्यों है और ये हमको help कहाँ कहाँ पे करता है. So just my attempt to break it down, what are the important areas which you require to focus on and how you can improve further. That is it for this video. See you again in the next one.